दाऊद का ताल्लुक डिग्री कॉलेज चीचा पत्नी से। प्लीज तशरीफ ले आइए। कैसे हैं दाऊद आप? ठीक है, ठीक है जी। तैयार है सर? वक्त कम है, मुकाबला सख्त। 1 2 3 शुरू हो जाइए। जिन्नाह के पाकिस्तान का तस्वुर आज़ाद पाकिस्तान से मशरूत है सदर अली वक़ार, मगर जिस कौम की सांसों की डोर अगयार के हाथ में हो और जिस मुल्क के हुक्मरान छींक भी IMF से पूछ कर मारते हों, तो मैं कैसे कहूँ कि वो मुल्क आज़ाद है। लिहाजा मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि ये जिनाह का दिया हुआ पाकिस्तान तो है, मगर जिनाह का पाकिस्तान नहीं, क्योंकि जिनाह का पाकिस्तान तो वो था जो मजहबी अमहांगी की मिसाल बनता, मगर यहाँ तो फिरका वारियत और कौम परस्ती ने हमारी जड़ें खोखली कर दी हैं। जिनाह का पाकिस्तान तो वो था कि जहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता, मगर जरावाला में तबाह होने वाला चर्च और मजहब के नाम नहाद ठेकेदारों के हाथों मरने वाला श्रीलंकन मैनेजर की मस्ख शुदा लाश हमसे ये सवाल कर रही है कि क्या ये जिनाह का पाकिस्तान है? सदर अली वक़ार, अगर ये जिनाह का पाकिस्तान होता तो 5 बच्चियों का बूढ़ा बाप सस्ते आटे की लाइन में लगकर ना मरता। अगर ये जिनाह का पाकिस्तान होता तो मजदूर खुदकुशियां करने पर मजबूर ना होते। अगर ये जिनाह का पाकिस्तान होता तो बेरोजगार नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने पर मजबूर ना होते। अगर ये जिनाह का पाकिस्तान होता तो महारंग बलोच को अपने कौम के हकूक़ की जंग के लिए इतनी दूर ना आना पड़ता। अगर ये जिनाह का पाकिस्तान होता तो कर्जों की मद में सासे दाव पर ना लगाए जाते और फैज़ ये कहने पर मजबूर ना होते। जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा ले जाते हों, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा ले जाते हों, जिस देश की कोर्ट बिकता हो, जिस देश में काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचा, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचा, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। ऑलराइट जी, फैसल को माइक खोल दीजिए फैसल का। पहली बात तो ये कि मैं आपको बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मुसव्वदा दिया, आपने अच्छा बोला। मैं सिर्फ एतराज़ एक करना चाहता हूँ, वो ये कि आपको मुझको ये नेशनल टीवी है, इस पर हम ये नहीं कह सकते कि इसको सूली चढ़ा दो, उसको फांसी दे दो, फलाना कर दो, जज जो है वो चोर से पूछ के वो कर रहा है। ये हमको थोड़ी पता है, आपको थोड़ी पता है। उन्होंने अपनी ज़बान में कुछ नहीं कहा, उन्होंने पूरी नज़म पढ़ी। सर मैं डॉक्टर साहब का माइक खोलिए जी। डॉक्टर साहब जी बोलिए। जी मैंने सुन लिया था। जी हाँ, उन्होंने नज़म जी मैंने सुन लिया था। वो ठीक है, उसमें नज़म में जो कहा है वो हर दौर का मरसिया है। जी अनफॉर्चुनेटली आज भी हम वहीं खड़े हैं। सर हम तो खड़े हैं, लेकिन हमें जो आगे सिखाना है वो ये नहीं सिखाना है, हमें तो पॉजिटिव करना है। तो मैं तो अपने इज़हार राय कर रहा हूँ, दैट्स इट। जी बेहतर है आप जी। मैं तो कहूँगा आज तमाम पार्टिसिपेंट से ऑल द बेस्ट, क्योंकि इस वक्त तमाम पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, कंटेंट बहुत अच्छा था। कहीं कहीं थोड़ी सी लुकनत आई, आप कहीं थोड़े पॉजेज लिए, भूले भी एक जगह। हाँ भूले भी एक आध जगह पर, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव जा रहा है। अदरवाइज आपका कंटेंट बहुत अच्छा था और बिल्कुल ठीक था। क्या बात है, वेरी नाइस दाऊद, थैंक यू सो वेरी मच। आयशा अशफाक, ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल बल्दिया टाउन से आपका ताल्लुक। आ जाइए आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आयशा तैयार हैं आप? जी तैयार हूँ। 1 2 3 गो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, 14 अगस्त 1947 की पुरनूर सुबह दुनिया के नक्शे पर उजागर होने वाला एक नया क़िताए ज़मीन, एक नई शिनाख्त लेकर वजूद में आता है, जिसके वजूद में आने का मकसद इस्लामी कवानीन की पासदारी ठहरा, जिसकी बुनियादों में लाखों मुसलमानों और नहत्तों के खून और आंसू शामिल हैं, जिसके कायद होने का एजाज मोहम्मद अली जिन्नाह को दिया गया। ये था जिन्नाह का पाकिस्तान।
मगर गुजरते वक्त के तकाजों ने मुझे ये बता दिया है कि ये था जिना का पाकिस्तान, मगर है नहीं जिना का पाकिस्तान। जनाब सदर, जिना का पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान था जहां इस्लामी कवानीन की पासदारी की जाती थी। जिना का पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान था जहां अमीर और गरीब में तजाद ना होता था। जिना का पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान था जहां हर शख्स अपनी जिंदगी इज्जत और इफ्तिकार से जिया करता था। जिना का पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान था जहां इस्लाम के नाम पर तमाशा ना होता था। जी हाँ जनाब सदर, जहां इस्लाम का प्रचार होता था। नाम तो रख दिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कौमी असेंबली के बाहर कलमा तैयबा लिख दिया गया, मगर अफसोस अमल नदारत। जनाब सदर, क्या आप नहीं जानते कि हमारे मुल्क में किस कदर बेगुनाह कैदी कैद पर कैद काटते जा रहे हैं और इंसाफ के तलबगार हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारे मुल्क में हर साल भूख अफलास से कितने मासूमों की जानें जा रही हैं? जी हाँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, यहाँ बैठा हर शख्स जानता है और इस मुल्क का बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये जिना का पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान है राशि हुक्मरानों का, ये पाकिस्तान है जालिम जागीरदारों का। ये तो वो पाकिस्तान बन गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ ताकतवर का पाकिस्तान है। जनाब सदर, ये तो वो पाकिस्तान बन गया है जहां अकलियत की जागीरदारी है, अक्सरियत की बेचारगी है, भूखो अफलास रोती है, शर्मो हया सोती है, जहां आजादी के नाम पर ढोंग रचाया जाता है, नारों से दिल बहलाया जाता है, जहां एक एक हसरत तड़पती है, तालीम हालत जार पर सिसकती है, जहां जज्बादियत के बोलों से आवाम का दिल बहलाया जाता है। जनाब सदर, जिना का पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान था जहां शख्स को उसके हकूक दिया करते थे, जहां आफियत की आफियत पर आंखें बंद नहीं कर दी जाती थी, एटमी ताकत बनाने वाले अजीम इंसान को नजरबंद नहीं किया जाता था। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, दरबार वतन में एक दिन जब सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। शुक्रिया। माइक 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 प्लीज माइक। मैंने सिर्फ आपके 2 जगह नंबर्स कम किए। कंटेंट आपका बहुत ही अमेजिंग था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अदायगी तलफ़ुज़ थोड़ा सा कहीं कहीं झोल खा रहा था, वैसे आपने 2 जगह आप भूल भी गई, राइट। बाकी बेहतरीन था सर। बस एक आध जगह पे आप रुके, बाकी बड़े पावरफुल वे में आपने स्पीच ली। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में वो कहीं नहीं भूली, थोड़ा सा थंबल के एक आध जगह थोड़ी सी, इतना तकरीर में जब आपके पास टाइम कम हो, मवाद ज़्यादा हो जाता है। शी डिड वंडरफुल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पलवशा गुल साहिबा, कोयटा से आपका ताल्लुक है, प्लीज तशरीफ लाइए। जिना टाउन कॉलेज कोयटा से आप आई हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा, तैयार हैं? जी सर। शुरू कीजिए। ए कायदे मुल्क तेरी तकसीम अजब थी, दस्तार उन्हें दी जो सर ही नहीं रखते। सदर अली वक़ार, जब मैंने इस मौजू पर लिखने के लिए कलम उठाया तो मेरे जहन में कुछ सवालात गर्दिश करने लगे कि क्या आज का पाकिस्तान जिना का पाकिस्तान है? तो जी वक़ार, मेरे सामने वो आंखों के सामने वो मंज़र आने लगा कि जब कायद ने फरमाया था कि हिंदू अपने मंदिरों को आज़ाद, ईसाई अपने गिरजाघरों को आज़ाद, लेकिन मुसलमान आज परेशान हैं कि मैं किस मस्जिद जाऊँ तो मुसलमान कहलाऊंगा, किस मस्जिद जाऊं तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। मगर मुझे कायद की वो बात भी याद आती है कि पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हमने अपने करतूत से बांग्लादेश बना डाला। प्रियंका कुमारा जैसे शरीफ और मेहनतकश लोगों को मरते देखा, हमने आफिया सिद्दीकी जैसी बेटी को गैरों के हवाले किया, हमने लाल मस्जिद तक का तकद्दुस पामाल किया, हमने मोटरवे पर बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मरता देखा, हमने जहनी माजूर सलाउद्दीन को मरते देखा, हमने बलोच माओ बहनों को रोडों पर आने पर मजबूर किया। अरे हमने टूबा टैक्सिंग में भाई और बाप की सूरत बिनते हवा की इज्जत को तार तार होते देखा। यही वजह है कि शायर कहता है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, वो रोब वो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बाकमाल वो जमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। सदर अली वक़ार, माजरत के साथ, मगर मैं इस पाकिस्तान को जिना का पाकिस्तान समझना या कहना कायद की तौहीन समझती हूँ, क्योंकि कायद ऐसा पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे। वो हर इंसान को खुश देखना चाहते थे, अपने मुल्क में अक़लियतों को हक देना चाहते थे, मगर अफसोस सद अफसोस
हम कायद के नज़रिए पर चल ना सके, हम फ़िरक़ों में बटे, कौमियत में बटे, कभी एक ना हो सके। वस्सलाम। आपकी समातों को बेशुक्रिया। सर कंटेंट मजबूत था आपका, बहुत बहुत अच्छा था। और मुश्किल हो रही है आज फैसला करने में, क्योंकि एक से बढ़कर एक आ रहा है। लेकिन वही एक जगह फंबल था, क्योंकि मैंने खुद सुना है सर, तो फंबल था एक जगह। जी जी सर। मुझे तो कहीं फंबल नज़र नहीं आया, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कंटेंट भी और आपके स्पीच भी बहुत अच्छा। ऑलराइट जी सर। देखिए, ये होती है स्पीच जिसमें रिदम था, कॉन्फिडेंस था, दैट इज आवाज़ का ज़ीरो बम था, ऊपर नीचे, और बहुत कॉन्फिडेंस से जमा कर ये बोली है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस जी। पलवशा गुल, पलवशा गुल, पलवशा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अली हमजा, मुजफ्फरगढ़ से आपका ताल्लुक़ है, तशरीफ़ ले आइए। जी अली हमजा साहब तैयार हैं? 1 2 3 शुरू। लाखों लोगों के खून का गुस्ल देकर इस खित्ते अर्ज़ को पाक किया था सदर अली वकार, और इसका नाम पाकिस्तान रखा। अरे हमने तो हर सदाए हक के जवाब में अपने नज़रिए पर चलते हुए ये हाथ बुलंद किए थे, मगर अली वकार सोचने की बात है कि जिस पाकिस्तान की जिद्दोजहद जिन्ना ने की थी, ये तो उससे मुख्तलिफ है। तो फिर आओ गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने वो जो हसी ख्वाब क्या हुए, दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली अवाम के असबाब क्या हुए, मुजरिम मैं हूं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबरे कौम खतावार तुम भी हो। अली वकार किस जुर्म की सज़ा मिली, क्यों शहीद किया गया, जिन्ना के देश में फूलों के शहर पेशावर में APS के नन्हे फूलों को मसल दिया गया। तो अली वकार मैं अफसोस से कहता हूँ कि जो ख्वाब जिन्ना का था वो शर्मिंदा एक ताबीर ना हो सका, कि अली वकार यहाँ तो नफ़रत की आग है, ज़ीस्त फाकों से तिल मिला रही है। अली वकार ये शाहराएँ इसी वास्ते बनी थी कि उस पर देश की जनता सिसक सिसक कर मरे। क्या माली ने चमन को इसलिए खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाह बहार को तरसे। तो अली वकार मैं सवाल करता हूँ, क्या ये वो जिन्ना का पाकिस्तान है कि जहाँ टोबा टेक सिंह में एक भाई अपने बाप के सामने अपनी बहन को कत्ल करता है, कि जिस पाकिस्तान का हसूल इस्लामी नजरियात पर हुआ था, आज वो आलमी सतह पर अदलो इंसाफ में 129वें नंबर पर है, कि जहां जाग पंजाबी जाग और संधू देश के नारे हैं, फिरका वारियत है, कि जहां सच बोलने पर सदा आती है कि यह बोलता है इसे उठा लो। अली वकार मैं पुरअज़्म हूँ, हमें खुद को बदलना होगा कि जब अगले साल यहाँ मुकर्ररीन आए तो कोई ये ना कहे कि ए वतन तेरा ये उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफो बामो शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बनकर छलकता क्यों है, एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है। वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। माइक खोल दीजिएगा, माइक खोल दीजिए जी। अदायगी बेहतरीन, तलफ़ुज़ बेहतर और कंटेंट शानदार, बहुत मजबूती आपके स्ट्रेसेस और पॉजेस में एकदम हम मज़ा आया। ऑलराइट जी सर। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इतने पार्टिसिपेंट आए, किसी ने ये नहीं कहा कि ये जिन्ना का पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं, जहाँ पे आज जो है मुसलमानों को जलाया जाता है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पे। ये जिन्ना का पाकिस्तान है जहाँ पे आज हिंदुओं के यहाँ मंदिर में घंटी बजती है। ये हिंदुस्तान नहीं है कि जहाँ पे मुसलमानों को मस्जिदों में जाने से रोका जाता है। ये जिन्ना का पाकिस्तान है जहाँ पे मुश्किलें हज़ारों हैं मगर हमें हर किस्म की आज़ादी है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा किया, मगर मेरा यही है कि पॉजिटिविटी की तरफ भी हमारी नौजवान नस्ल आए। लेकिन मौजू था जिन्ना का पाकिस्तान। जिन्ना का पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तान है, कल भी था आज भी है। थैंक यू। ये पॉजिटिव साइड पे गए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिवनेस है। लेकिन हमें कहता मस्जिद में इबादत कर लो, खा लो पी लो, सब कुछ कर लो, लेकिन
ख़बरदार हुकूमत में आने की कोशिश ना करना, आवाज़ ना उठाना। सर। तो जिना का पाकि ये अपने अपने आइडियाज़ है, लेकिन अली हमज़ा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह, और ज़बरदस्त रहे माशाल्लाह। ऑलराइट जी। क्या करना है? जाएंगे 2। हाँ ठीक है। फॉर व्हाट? हाँ मेरे ख्याल में 2 ही रहने चाहिए। ऑलराइट जी, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस कर लीजिएगा, बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस, कोई खामोशी, कोई बिल्कुल एक आवाज़ भी नहीं। याद रखिए कि जजेस ने ये फैसला दिया है कि 3 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, जेन्युइनली वक्त नहीं है, तो इसलिए हम 2 पे ही जाएंगे। आज हम वाइल्ड कार्ड यूज़ नहीं कर रहे, हम वाइल्ड कार्ड यूज़ नहीं कर रहे आज। सर ये लीजिए सर, आप 2 का फैसला कीजिए, हम 2 ही लोगों को आगे भेजेंगे। 2 का फैसला हो नहीं सकता सर। एक सेकंड सर, यहाँ हम 3 जजेस के फैसले हैं, तो आज आप चाहे हमें इजाजत दे या ना दे, हम अपना वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये 3 जजेस के फैसले। मैंने तो आज तक और हम चाहेंगे, क्योंकि देखें इस वक्त हमने बहुत बारीकी के साथ अपनी जजमेंट दी है, और हम समझते हैं कि अगर हमने अपना वाइल्ड कार्ड यूज नहीं किया तो किसी एक बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी। नहीं सर, सो वी रिक्वेस्ट यू। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं, आज वाइल्ड कार्ड है ही नहीं, आज वाइल्ड कार्ड नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। देखिए हमने वाइल्ड कार्ड जहाँ देने थे हम दे चुके हैं, अब ये मैं मुकाबला ईद के बाद तक नहीं लेके जा सकता। आई कांट डू दैट, आई कांट डू दैट। मैं अपना I can't- चले। हाँ आप बोले। मैं क्योंकि इस सीट पर बैठा हूँ किसी हैसियत से ना, तो यहाँ का एक कार्ड है। बात ये नहीं है कि कार्ड है, आज के उसमें वाइल्ड कार्ड नहीं है। दिस इज द सेमीफाइनल। आज के उसमें वाइल्ड कार्ड नहीं है। हाल ये है कि हमारे पास 3 कंटेस्टेंट जो है उनके सेम नंबर आ गए, तो इसमें क्या करेंगे? अरे हमें 2 हैज टू गो। मैं आपको 1 मिनट और देता हूँ, इतने मैं उनसे बात करता हूँ, डिलिबरेट कीजिए। 2 हैज टू गो, 2 लोग होंगे। माइक दे दीजिए इनको। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। क्या लग रहा है? पता नहीं। पता नहीं। सर अपना 100% दिया, बाकी लक। इंशाल्लाह। कुछ समझ नहीं आ रही है। कुछ समझ आपको भी नहीं आ रहा? ओके सर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मैं आपकी बात से जो है इत्तेफाक करता हूँ कि अगर 2 की गुंजाइश है तो 2 जाने चाहिए। बेशक अगर मैं हारता भी हूँ ना तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा कि काइंडली इसको इतना लंबा ना करें। मैं आउट स्टेशन स्टूडेंट हूँ, हमारी टिकटें जो है ना वो सेक पे लगी हुई हैं कि हमने जाना है। जी सर। कई लोग थे मेरे मद्दे मुकाबिल, मगर मैं अकेला बड़ेपन से खेला। बेटा आप घर में भी शायरी से बात करते हैं? अरे यार नसर में बात करें ना। कोई बात नहीं, अच्छा है, बात अच्छा है। नहीं, अच्छा, देखिए all good। बात ये है, हाँ। बात ये है, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। देखें अगर हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर घोड़े साथ भाग रहे हैं तो उसका क्या करना चाहिए, उसका भी तो कोई हल है ना यार। अच्छा साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। सर अब छोड़ दीजिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बहस के अंदर पड़ें। जजेस ने फैसला दिया है और 2 लोगों को जजेस ने कहा है कि 2 ही लोग आगे जाएंगे। ठीक है जी, मैं जो 2 नाम ले रहा हूँ वो 2 लोग आगे जा रहे हैं, और 2 के साइलेंस गाइस, साइलेंस बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, और बिल्कुल साइलेंस होगा। आज ये पहला मुकाबला है जिसमें इतना क्लोज कॉल है, इतनी क्लोज कॉल है, पहला मुकाबला है। इट्स अनबिलीवेबल, जितनी क्लोज कॉल है, इट्स अनबिलीवेबल। आई एम एक्चुअली अनाउंसिंग दिस विद अ वेरी हैवी हार्ट। मैं खुद भी, मेरा दिल भी बहुत तकलीफ में है, दुख में है, लेकिन जाना 2 को आगे। जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं वो आगे आ जाए। अली हमजा साहब तशरीफ ले आइए आगे। आपको बहुत मुबारक हो, आप आगे जा रहे हैं। अली हमजा के लिए तालियां।
बाकी 4 लोग बचे। क्या ये नाम है दाऊद का, मलाइका का, पलवशा का या आयशा का? यू नो व्हाट, जजेस का फैसला ठीक होता है। देता हूं मैं एक और वाइल्ड कार्ड। सर, आपका वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल होगा सर। वाह, क्या बात है। जजेस का फैसला ठीक। लेट्स डू इट। क्या कर 4 में से अब 2 लोग आगे जाएंगे। मेरे पास नतीजा है। आयशा अशफाक साहब आगे आ जाइए। मलाइका कुरैशी, दाऊद एंड पलवशा, आप में से किसी एक को आगे जाना है। पलवशा गुल साहिबा, आपके टिकटों का वक्त अभी नहीं आया है, आगे आ जाइए। अली, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद। वेल डन, वेल डन। आपसे मुझे बहुत उम्मीद थी, मुझे लगता था कि आप बहुत आगे, बिकॉज आपने एक तकरीर की थी जो मेरे जहन में अब तक है और मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। अपनी बहुत ख्याल रखिएगा। इट्स जस्ट वन डे। अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेके जाए, दाऊद आपको भी बहुत आगे लेके जाए। आप लोगों ने सेमीफाइनल तक आ पाए, ये बहुत बड़ी बात है। कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।